और उम्मीद करूंगी कि आप बड़े प्यार मोहब्बत के साथ हमारे साथ रहेंगे और कोई गुस्सा नहीं करेंगे। ये बताइएगा चौहान साहब सबसे पहले कि ये आले शरीफ के साथ इत्तेहाद होने जा रहा है, ये बात तय हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने अपनी कोलीग एंकर की जनाब गम और गुस्से का जनाब आपने बदला लेने की कोशिश की। अल्लाह पाक का करम है, मैं पिछले 6 माह के अंदर पौने 300 टॉक शो कर चुका हूँ, पौने 300, ठीक है। और तकरीबन 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की हैं पिछले 6 माह में पीटीआई छोड़ने के बाद। अल्लाह पाक के फजल करम सी एक में भी कोई ऐसी बदमजगी जो है ना वो देखने को सुनने को नहीं मिली। और उससे भी ज्यादा सख्त सवालात और सारे जनाब क्रिटिसिज्म एंकर्स की सानिब से होते रहे। असल इशू उसमें यही था कि जब आप टाइम नहीं ना देंगे, बेटा आप कितनी खामोशी से सुन रही हैं, आप इससे भी ज्यादा सख्त मुझसे सवाल पूछ लेती, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं बड़ा वॉरियर किस्म का आदमी हूँ, दबंग किस्म का, और मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझसे तल्ख क्वेश्चन पूछे, कोई सख्त क्वेश्चन पूछे, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे, लेकिन जवाब सुने। 2 मिनट 1.5 मिनट। मैं भी मीडिया पर्सन हूँ 15 साल से, 5 साल वजीर इत्तलात रहा हूँ और 15 साल से मैं एक मीडिया का मर्जी अहदेदार हूँ पार्टी का। तो मेरा सिर्फ ये कहना था, बहरहाल ये मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब आगे बताएं क्या पूछना है आपने। जी मैंने पूछ लिया। वैसे मैं थोड़ा सा इस पे कमेंट कर दूं, चूंकि आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली है, कि बिल्कुल हमारी कोशिश यही होती है, खासतौर पर हम तो अपने प्रोग्राम में पूरी कोशिश करते हैं कि मेहमान को पूरा मौका दें, वो अपनी बात कर सके। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं होता कि वो कोई आकर एक तकरीर करना शुरू कर दे उसके ऊपर। जाहिर है आप टू द पॉइंट जवाब दें ताकि अगला सवाल भी किया जा सके। चौहान साहब आपने मुझसे पूछा सवाल, आपने सवाल पूछा, मैंने सिर्फ 1.5 मिनट जवाब देके साथ ही अगला पूछा। अच्छा चौहान साहब राइट होता है, होना भी यही चाहिए। हर सवाल के बाद 1.5 से 2 मिनट पार्टिसिपेंट का राइट होता है, ये एथिक्स है। ये आप माशाल्लाह आप ही जनाब एंकर है, मैं भी आपको बता चुका हूँ कि 15 साल से मैं मीडिया पर्सन हूँ जी, होना भी यही चाहिए। एक सवाल 1.5 से 2 मिनट आपने जवाब सुनना है। चौहान साहब गुजारिश ये है कि आपकी यही बातें तो हमें पसंद है, इसलिए हमारी ख्वाहिश होती है कि आप हमारे शो में आए। अब मुझे लेकिन मेरा एहतजाज अपनी जगह बरकरार है। जी मेरी बहन है, सुनो चलो आज आपके चैनल में बैठा हूँ ना, वो मेरी बहन है, उसको मैंने बहन बनाया हुआ पिछले 7-8 साल से। मैं उनकी फैमिली के और उनके जाती इश्यूज में उनके साथ खड़ा हूँ 4-5 दफा, ये पूछ लीजिएगा उससे। मेरा हमेशा उनसे गिला होता है, ऑफ द रिकॉर्ड भी ऑन द रिकॉर्ड भी। मैं उसे कहता हूँ कि खुदा का वास्ता सवाल पूछ के 2 मिनट बंदे को या 1.5 मिनट सुन लिया करो। अच्छा चौहान साहब मुझे टोका है, चौहान साहब कभी जिम्नी सवाल भी आ जाता होता है ना सर, थोड़ा सा जिम्नी सवाल भी कभी आ जाता होता है, कोई बात नहीं। चौहान साहब गुजारिश ये कि अब मुझे ये बताएं, तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी माजी करीब में अलीम खान साहब ख़ास तौर पे बहुत तनकीद करते रहे हैं, तो अब ये जो आज की डेवलपमेंट है, आप क्या समझते हैं कि इसकी वजूहात कोई खुफिया हैं या एलानिया हैं? कोई वजूहात खुफिया नहीं है। मैं आपके सामने ना इमरान साहब, पिछले 5 माह से मैं तकरीबन हर शो के अंदर एक बात कह रहा हूँ कि जो सियासतदान और सियासी जमात 4 मफादात पे नहीं खेल सकती, ना वो सियासतदान है ना वो सियासी जमात है। पहला मुल्क का मफाद, दूसरा अवाम का मफाद, तीसरा पार्टी का मफाद, चौथा अपना जाती मफाद। अगर सियासतदान और सियासी पार्टी इन 4 मफादात के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकती, झुक नहीं सकती, कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती, किसी दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकती, किसी के साथ बैठ नहीं सकती, किसी दूसरे गिरोह या पार्टी या सियासतदान के साथ टेबल टॉक नहीं कर सकती, वो ना तो पॉलिटिकल पार्टी है ना वो सियासतदान है। हम हैं सियासतदान, हम हैं सियासी पार्टी। हमारे यहाँ जनाब मैं ना मानू की रट नहीं है। हमारे यहाँ जनाब जो पिछली पार्टी थी तहरीक इंसाफ, उसकी तरह ये नहीं था कि अपने अलावा बाकी सारों को चोर चक्का समझ के आपके जी हमने तो उनके साथ बैठना ही नहीं। वजीर आजम बने हैं तो अपोजिशन लीडर के साथ नहीं बैठना, अपोजिशन लीडर है तो वजीर आजम के साथ नहीं बैठना, ये हमारे अंदर नहीं है। तो हम जनाब सियासी जमात की हैसियत से हमने इन 4 मफादात को देखना है। हम इलेक्शन से पहले भी एडजस्टमेंट कर लेंगे, हम इलेक्शन के बाद भी इन 4 मफादात के ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी आपके अंदर तो अभी मेरा ख्याल है 4-5 महीने में ही फिर ये चीजें आई होंगी, क्योंकि उससे पहले तो आप भी उसी पार्टी का हिस्सा थे। लेकिन ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी स्पेसिफिकली चौहान साहब, क्योंकि आपको हमने पहले कई दफा शो पे लिया, आप आके बड़ी आले शरीफ पर तनकीद करते थे, तो आज आले शरीफ के साथ अगर इत्तेहाद हो रहा है आपकी पार्टी का, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
अगर वैसे साबिक वजीर आजम और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ शेख रशीद साहब को अपना चपड़ासी रखने की ना रखने का जनाब दावा अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के करके उनको अपना जनाब नायब बना सकते हैं, अगर चौधरी परवेज लाई जैसे वो तो बुरे हैं ना, आपने खुद ही तो कहा अभी, वो तो बुरे हैं ना में मुब्तला, उनको छोड़े, उनके ट्रैक पे थोड़ी चढ़ना है आपने तो अपना ट्रैक बनाना है। नहीं सुन लेना आप, सुन ले। तो जनाब वो अगर ये चीजें कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में एक चीज हम तो समझ चुके हैं, हमने इस पूरे क्राइसिस में और 1.5 साल की तहरीक फसाद फिल अर्ज जो पिछले साल अप्रैल से शुरू होकर 9 मई तक और 9 मई के बाद अभी भी जारी है हल्के फुल्के रागों में, जनाब हमने तो उससे ये सीखा है कि मुल्क और कौम के लिए हर वक्त फितनागरी, हर वक्त लड़ाई, हर वक्त झगड़ा, हर वक्त दंगा, हर वक्त फसाद, हर वक्त धरना, ये मुल्क को दिवालिया बनाने के मुतरादिफ है, जो मुल्क को दिवालिया कर दिया गया। तो जनाब हम तो ऐसी सियासत से तौबा तायब करके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हमने बनाई है कि यहाँ पर मुल्क की तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम बर्दाश्त के साथ, टॉलरेंस के साथ एक दूसरे को बर्दाश्त करके हमने करना है। तो हम तो अब उससे सीख के अब इस ट्रैक पे चले हैं। चौहान साहब ये फरमाइएगा कि आम तासुर ये था पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अनाउंस होने से पहले कि शायद आप लोग मुस्लिम लीग नून में ही शामिल हो जाएं, उसके बाद फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वजूद हो गया। अब ये फरमाइएगा कि क्या ये सीट एडजस्टमेंट होगी या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग में जम भी हो सकती है? इमरान साहब तुसी बड़े ही सीनियर ते बड़े ही समझदार आदमी हो, पर इतने हम तुसी मैंने गुगली खेलने की कोशिश कर रहे हो, तो ये मैं तुहानू क्लियर कर दिया भाईजान, हम है सियासी जमात, हम है एक ऑटोनोमस जमात, हम है एक बावकार और बाइख्तियार और आजाद एक अपना इंतखाबी निशान उकाब रखने वाली जमात। हम सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। सीट एडजस्टमेंट के बाद हमारी पॉलिटिकल पार्टी का अपना स्टेटस, अपना स्टेचर और अपनी हैसियत और अपना पार्लिमानी ग्रुप और अपनी पार्लिमानी पार्टी हो, वो भी असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में। तो चौहान साहब आप भी जाहिर है इलेक्शन आपकी आमद है, आप भी हल्के में फिरते हैं, क्या आपको नजर आ रहा है आपकी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, और अगर ये एडजस्टमेंट हो जाए तो कितना फायदा होगा आपको? सर बात ये है कि इस वक्त ये जो 2023 का इलेक्शन है, तसल्ली से मुझे टोकिएगा ना, मैं जरा 1.5 मिनट में आपको इसका जवाब दे देता हूँ। आपकी इत्तला के लिए है कि ये पार्टियों की हवा और पार्टियों की लहर का इलेक्शन नहीं है। मेरी सारी जिंदगी समीना जी आप सियासत में गुजरी है, 6ठी जमात से मैं एक सियासी स्टूडेंट लीडर था, उस वक्त से लेके अब तक जेलें काटी, मारे खाई, यूथ लीडर जनाब पॉलिटिक्स की, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की, 25 साल से इलेक्शन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 1985 का इलेक्शन कैंडिडेट्स का और इलेक्टेबल्स का इलेक्शन था, 2002 का इलेक्शन कैंडिडेट और इलेक्टेबल्स का इलेक्शन था, 2013 का इलेक्शन नून लीग और पीपल्स पार्टी की हवा का था, 2018 का इलेक्शन नहीं 2008 का इलेक्शन नून लीग और पीपल्स पार्टी का था, 2013 का इलेक्शन जनाब आपकी पीटीआई और नून लीग का था, और 2018 का इलेक्शन भी पीटीआई और नून लीग की हवा का था। ये जो हवा वाले इलेक्शन होते हैं ना, इसमें आप खंबा जिसको भी खड़ा कर देंगे वो एक अच्छा इलेक्शन लड़ लेता है, पर ये वाला इलेक्शन पार्टियों की लहर का नहीं है। वजह पीटीआई अपनी 9 मई की करतूतों की वजह से जनाब वो बिल्कुल पिटी हुई है। आपकी आईपीपी हम नई जमात है, पीपल्स पार्टी पंजाब और पाकिस्तान से सिंध के अलावा बिल्कुल वॉश आउट है। नून लीग के लिए भी कुछ इश्यूज हैं, 16 माह की उनकी हाथों की लगाई हुई साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की और पीटीआई की अपने दांतों से जो 16 महीने इन्होंने खोली है, उसकी वजह से अब ये इलेक्शन है कैंडिडेट्स का, अब ये इलेक्शन है इलेक्टेबल्स का। दूसरे अल्फाज में यानी आप बिल्कुल ये बिल्कुल किसी का कुछ पता नहीं, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कौन सी जमात क्या परफॉर्म करेगी, ये आप कह रहे हैं? कहना ये चाह रहा हूं कि इसमें जो इलेक्टेबल जो कैंडिडेट, ये इलेक्शन कैंडिडेट क्या है, उसकी बरादरी, उसकी अजीजदारी, उसकी रिश्तेदारी, उसकी मोहल्लेदारी, उसकी जनाब भागदौड़, उसकी इलेक्शन की जोड़ तोड़, उसकी इलेक्शन की केमिस्ट्री, जिसने अच्छी चला ली, चाहे वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से भी होगा। वजह एक वैसे मौसम की ठंड है दिसंबर जनवरी, और दूसरा पार्टियों पे ठंड है, जो मैंने आपको तजिया में कहा। अच्छा वैसे हमारे जीएनएन के अकबर बाजवा साहब जो हैं, ये उधर पिंडी में ही हलकों में, आपके भी हलकों में गए हैं और करकुर के आए हैं, वो तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि कोई चांस ही नहीं किसी और पार्टी का, बड़ी दूर दूर है मार्जिन है, पीटीआई वहां पे लीड करती नजर आ रही है। ये सिलसिला फैजिया से फैजियाब होने वाले
और फितना इमरानिया की जनाब अभी तक जो असीर लोग हैं ना, वो मैं जानता हूँ, मैं तमाम मीडिया पर्सन, इतना बड़ा इल्जाम आप हमारे ही चैनल पे बैठ के हमारे एंकर पे लगा रहे हैं। भाई हमारे साथ काम करते हैं, हमें पता है वो जेन्युइन काम कर रहे हैं। आपको नहीं कह रहा, आपको नहीं कह रहा मैं। अच्छा, मैं तो उनकी बात कर रही थी, उनका रेफरेंस दिया। समीना, आप एक हर आपके पॉलिटिशियन के, हर फर्द के, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे अदालती जुडिशियल सिस्टम से ताल्लुक रखने वाला हो, या आपका मीडिया पर्सन हो, उसका कोई अपने अदारे से हट के भी उसका एक स्टेचर होता है ना।